वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम आपके लिए और एक पावरफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। अगर आपको आज तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ट्रेड करना नहीं आता था, या आप डायरेक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पर बाय और सेल करते थे, या आप एक कंप्लीट बिगनर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। फिर हम सीखेंगे 4 पावरफुल ट्रेडिशनल वे स्ट्रैटेजीज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसके बाद हम सीखेंगे 5 एडवांस्ड पावरफुल स्ट्रैटेजीज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसमें हम ट्रेंड, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, बोलिंगर बैंड्स, मैगडी और सुपर ट्रेंड का यूज करेंगे। यानी कि ये एक वीडियो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं हर वीडियो में 7 to 8 स्ट्रैटेजीज इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मार्केट कभी भी एक ही सेटअप के हिसाब से नहीं चलता। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 रखते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक पॉपुलर टूल है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। आप इसे किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो, फॉरेक्स हो या कमोडिटी हो, आप इसे किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड टारगेट लेवल्स। यानी कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसे हम यूज करते हैं मार्केट में सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए और टारगेट लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ आप नीचे कैंडलस्टिक चार्ट पर देख सकते हो कि हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं। ये हमने मैन्युअली नहीं किए हैं, ये हमने एक टूल की हेल्प से ड्रा किए हैं जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं। और आप देख सकते हो कि इन लाइंस के लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स है, यानी कि 0%, 23.60%, 38.2%, 50%, सिमिलरली 61, 78 एंड 100%। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जिसे मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पर ड्रा किया है। आज हम इसे ही सीखेंगे कि ये बनता कैसे है, इसे चार्ट पर ड्रा कैसे करते हैं और इसकी सेटिंग्स क्या है। इससे पहले कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पर समझें, हम इससे पहले समझेंगे कि रिट्रेसमेंट मार्केट में होती क्या है। तो रिट्रेसमेंट रेफर्स टू द टेम्पररी रिवर्सल और पुल बैक इन द प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर ट्रेंड। इसका मतलब होता है, हम मान लेते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, और जो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि थोड़ा डाउन मूव आया है, यहाँ पर डाउन मूव आया है, इसको हम यहाँ पर नहीं कहते हैं कि पहले अप ट्रेंड चल रहा था अब डाउन ट्रेंड आ गया। जो प्राइमरी ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट में जो ये छोटा सा मूव आता है, हम इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब जो ट्रेडिंग का वर्ल्ड है उसमें 2 टर्म्स है, एक को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, दूसरे को कहते हैं पुल बैक। जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं बिगर टाइम फ्रेम्स पर, लाइक डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 8 आवर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम्स पर, वहां पर जो छोटे छोटे मूव्स आए होते हैं जो कि प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अप ट्रेंड चल रहा है, वहां पर एक छोटा सा डाउन मूव आया है, तो यहाँ पर हम इसे रिट्रेसमेंट कहेंगे। और जो पुल बैक्स है वो हम यूज करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर। फॉर एग्जांपल, जब मैं चार्ट देखूंगा 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड आवरली टाइम फ्रेम पर, तो वहां पर जो प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट मूव आएगा तो हम उसे पुल बैक कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, और प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ा सा गए हैं, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि प्राइसेस में एक पुल बैक आया है, फिर प्राइसेस जो है फिर से नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेंड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारी ट्रेंड की वीडियो जरूर चेक करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को रियल चार्ट पर ड्रा करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे ड्रा करते हैं, अप ट्रेंड में इसे कैसे ड्रा करते हैं, डाउन ट्रेंड में इसे कैसे ड्रा करते हैं। तो इसे अपने चार्ट पर ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो ये 4 लाइनें आपको दिख रही है, आपको कि जो यहाँ पर एरो है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो पहला ये आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। और अप ट्रेंड में इसे प्लॉट करने के लिए आपको जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो रिसेंट मूव है, यानी कि जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, आपको इसको ड्रा करना है अप ट्रेंड में जो है। यानी कि इस पॉइंट पर मैं पहला क्लिक करूंगा और सीधे अपने कर्सर को इसके टॉप तक ले जाऊंगा, यानी कि इस पॉइंट तक, और मैं इसे स्ट्रेच करके इस डायरेक्शन में लाऊंगा। और जब इस पे ये परफेक्टली आ जाएगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा।
तो आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो परफेक्टली ड्रा हुआ है। और सिमिलरली अगर आपको इसको डाउन ट्रेंड में ड्रा करना है तो आपको क्या करना है कि फिर से फिबोनाची लेना है और जो ऊपर वाला पॉइंट होगा जहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे और सीधा अप टू लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो ये लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है यानी कि ये जो लोअर विक है इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में भी हमने ये ड्रा कर ली, यानी कि जब हम इसे अप ट्रेंड में ड्रा करते हैं तो नीचे से ऊपर तक प्लॉट करते हैं, लेकिन जब हम इसे डाउन ट्रेंड में प्लॉट करते हैं तो ऊपर से नीचे तक इसे हम प्लॉट करते हैं। अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस फिबोनाची पे किसी भी जगह क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी सेटिंग्स आ रही है। तो इस सेटिंग्स में मैं जाऊंगा। पहला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन, तो जब आप इसे ड्रा करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक डैशड लाइन यहाँ पर ड्रा हुई है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डैशड लाइन है सेंटर में, तो ये ड्रा हुई है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन होती है। आप इसकी भी सेटिंग्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर जो है वो ब्लू रखूंगा और इसको डैशड नहीं फुल लाइन रखूंगा और इस लाइन की जो मैं थिकनेस है वो लेवल 3 पर रखूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये परफेक्टली ड्रा हुई है। लेकिन मैं इस ट्रेंड लाइन को यूज़ नहीं करता हूं और ना ही इसका उतना ज़्यादा कुछ यूज़ है, तो हम इसे ऑफ ही रखेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ है इनके साथ आपको नहीं छेड़ना है। पहले तो हम इसमें से कुछ क्लोज करेंगे जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 4.236, आप इसको क्लोज करें। 3.618 इसको क्लोज करें। 2.618 इसको क्लोज करें और यहाँ पर लिखा है 1.618, आप इसको भी क्लोज करें। तो बाकी जो वैल्यूज़ है ये हमारे काम के वैल्यूज़ है, हम इनको ड्रा करके अभी रखेंगे। और नीचे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। बैकग्राउंड आप रख भी सकते नहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऑफ करूंगा तो आप देख सकते जो अभी कलर्स आ रहे थे बीच में वो सारे गायब हुए हैं। आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। इस वीडियो में समझाने के लिए मैं इसको ऑन ही रखूंगा ताकि आपको डिफरेंस लगे कि कौन सी लेवल किस जगह पर है। सिमिलरली रिवर्स का होता है कि ये जो यहाँ पर अभी वैल्यूज है वो रिवर्स हो जाएंगे। पहले यहाँ पर था 23.6 तो अब वो नीचे की तरफ आया है, इसका भी कोई यूज नहीं है। सिमिलरली प्राइसेस यहाँ पर जो ये 0.236 के साथ आ रहा है 4829, ये होता है कि इस जगह इतना प्राइस है। इसको भी मैं ऑफ रखूंगा, आप इसे ऑन भी रख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 0.236, 0.382, 0.5 और यहाँ पर लिखा है लेवल्स। लेवल्स अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये जो वैल्यूज है वो भी क्लोज हो जाएंगे, लेकिन हम इस लेवल्स को ऑन ही रखेंगे और वैल्यूज की जगह हम परसेंटेज को यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ट पर 0.00, 23.6, 38.20, 50%, अब जो ये वैल्यूज़ है वो परसेंटेज में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो सारे वैल्यूज़ है वो परसेंट में ही सिखाने वाला हूँ, तो इसलिए हम चार्ट पर भी परसेंट ड्रा करेंगे और मैक्सिमम लोग जो वो परसेंट ही रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके चार्ट पे वैल्यू होगा तो आपको उसको परसेंट रखना है। फॉन्ट साइज आप 12 की जगह 14 रख सकते हैं ताकि आपको ये बड़ा दिखे, या आप 12 ही रख सकते हैं। और आपको आना है टेम्पलेट में और करना है सेव एज, और इस टेम्पलेट का हम नाम रखेंगे न्यू फिब। सेव करेंगे और आज से हम यही टेम्पलेट यूज करेंगे, यानी कि न्यू फिब टेम्पलेट हम यूज करेंगे और मैं ओके करूंगा। अब आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो क्लियरली ड्रा हुई है। लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा मैं और एक सेटिंग इसकी यूज करूंगा, वो है यहाँ पर लिखा है लेवल्स, और लेवल्स में इन लाइन्स की थिकनेस जो है वो मैं लेवल 3 पर रखूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके में लेवल 1 होगा तो ये पतली पतली लाइनें हमें दिख रही है। इस वीडियो में आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैं इसको लेवल 3 पर रखूंगा। आप अपने चार्ट पर भी इसे रख सकते हैं। बैकग्राउंड को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम ओके करते हैं। तो हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है इसकी सेटिंग सब हो चुकी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अभी तक हमने देखा कि रिट्रेसमेंट्स क्या होते हैं, पुल बैक्स क्या होते हैं, और हमने इसकी सेटिंग्स देखी। अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ किस लिए करते हैं। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का सबसे पहला यूज़ है वो है टू मेजर रिट्रेसमेंट्स, यानी कि एक मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है उसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है और वो नीचे की डायरेक्शन में अब जा रहा है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज़ करते हैं कि ये अप और स्टॉक कितना गिर सकता है, फिर वहाँ से ये बाउंस बैक करके अपनी ओरिजिनल ट्रेंड की डायरेक्शन में जाएगा। इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 23.6, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 100%। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये बेस है फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ नंबर्स पे।
यानी कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये बना है एक सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। अब हम देखेंगे कि ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या है और ये बनती कैसे है। जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसमें जो पहला नंबर है वो है 0, फिर है 1, फिर दूसरा भी 1 है, फिर और एक है 2, 3, 5, 8। इसमें जो पहले दो नंबर्स है 0 और 1, जो बाकी सारे नंबर्स है वो इन दोनों से ही बनते हैं जब ये सीक्वेंस आगे चलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो ये थर्ड नंबर है यानी कि जो 1 है वो बनता है पिछले दो नंबर्स का सम करके, यानी कि 0 + 1 हम करेंगे तो 1 बनता है। सिमिलरली जो 2 है वो बनेगा इससे पिछले दो नंबर्स का सम करके, यानी कि 1 + 1। सिमिलरली जो यहाँ पर 8 बनेगा वो बनेगा इन दो नंबर्स का सम करके, यानी कि 3 + 5। और 34 बनेगा इससे पिछले दो नंबर्स का सम करके, यानी कि 21 + 30। यानी कि हमने यहाँ पर देखा फिबोनाची सीक्वेंस में जो भी नंबर है वो पिछले दो नंबर्स का सम करके बनता है। अब हम देखेंगे जो अभी हम परसेंटेज वैल्यूज देख रहे थे, यानी कि 23.6%, 38.2%, 61.8%, 1.618%, वो कहाँ से आते हैं। 23.6% को हम लाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है 21 / 89, यानी कि 21 / 89। इसमें क्या होता है कि हम एक नंबर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट दो नंबर्स होते हैं उनको स्किप करते हैं, जो अब थर्ड नंबर है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 21 / 89। बीच में जो दो नंबर्स है इनको मैं स्किप करता हूँ, तो जब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वो आता है 0.236। सिमिलरली यहाँ पर मैंने किया है 34 / 144। यहाँ पर भी मैंने दो नंबर्स है वो मैंने स्किप किए हैं, यानी कि 55 और 89 को मैंने स्किप किया है, और जो इसका भी रेशियो आ रहा है वो है 0.236। सिमिलरली यहाँ पर 55 / 233 किया है, यानी कि 55 / 233। बीच में मैंने दो नंबर जो है वो स्किप किए हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे पास एक रेशियो आता है वो है 0.236। अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें आएगा 23.6%। और जो 0.382 यानी कि 38.2% आता है, वहां पर हम करते हैं 13 / 34, यानी कि एक नंबर को हम स्किप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा 5 को मैं स्किप करूंगा और इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 से, वहां पर भी जो रेशियो है वो आएगा 0.382। यहाँ पर हमने किया है 21 / 55, यानी कि 21, फिर मैंने एक को स्किप किया है एक नंबर को, फिर डिवाइडेड बाय 55, और जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो है 0.382। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने किया है 34 / 89, यानी कि 34, फिर मैंने 55 को स्किप किया है, डिवाइडेड बाय 89। जो यहाँ पर रेशो आ रहा है वो भी है 0.382। जब हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे, तो हमारा आंसर आता है 38.2%। सिमिलरली जो तीसरा रेशियो है यानी कि 61.8%, वो कैसे आता है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने किया है 89 / 144, यानी कि 89 / 144, यानी कि हम डायरेक्टली डिवाइड करते हैं पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर। यहाँ पर हम कोई नंबर स्किप नहीं करते हैं। फिर मैंने किया है 144 डिवाइडेड बाय 233, यानी कि 144 डिवाइडेड बाय 233, वो रेशो आता है 0.618। सिमिलरली 337 डिवाइडेड बाय 610, यानी कि 337 डिवाइडेड बाय 610, वो जो रेशो आता है वो आता है 0.618। जब हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे, तो वो आएगा 61.8%। सिमिलरली आता है गोल्डन रेशो, यानी कि 610 डिवाइडेड बाय 337, यानी कि जब हमने 0.618 निकाला, इन रेशोज का हम उल्टा करते हैं तो हमें मिलता है 1.618, जिसे हम गोल्डन रेशो कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये परसेंटेज टर्म्स जो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूज़ करते हैं वो कहाँ से आते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नेचर में। ये आपको मिलेगा जब आप देखोगे रोजेस के पेटल्स देखोगे आप, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। वो जो पेटल्स होते हैं वो या तो 5 होंगे, या तो 8 होंगे, या 13 होंगे, या 21 होंगे, यानी कि वो फिबोनाची नंबर्स ही होते हैं। सिमिलरली पाइन कोन्स में भी ये नंबर्स पाए जाते हैं, और भी डिफरेंट एग्जांपल्स नेचर में हैं, गैलेक्सी की फॉर्मेशन, और भी कुछ एग्जांपल्स है इसकी, वो आप खुद गूगल पे चेक कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक्चुअल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करते हैं।
सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रेडिशनल वे टू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आपको मैंने पहले भी कहा कि जो इम्पोर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है वो है 23.6, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 100%। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। इफ प्राइसेस रिट्रेस अप टू 23.6 लेवल देन आवर टारगेट वुड बी 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट। इसका मतलब होता है, मान लेते हैं कि एक स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, अब वो नीचे आ गया रिट्रेस करके अप टू दिस 23.6% लेवल। अगर वो यहाँ से बाउंस बैक करता है तो वो एक्सपेक्ट होता है कि वो अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस रिट्रेसमेंट लेंथ का 3 टाइम्स होगा। यानी कि अगर ये नीचे 10 पॉइंट आया तो जब ये यहाँ से अब ऊपर जाएगा तो एक्सपेक्ट होगा वो अप टू 30 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। यानी कि जो हमारा टारगेट होगा वो 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट होगा। और जो दूसरी है वो है इफ प्राइसेस रिट्रेस अप टू 38.2% लेवल देन आवर टारगेट वुड बी 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट। यानी कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, अब रिट्रेसमेंट आ गया अप टू दिस 38.2% लेवल, तो यहाँ से एक्सपेक्ट होता है कि प्राइसेस बाउंस बैक करेंगे 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो रिट्रेसमेंट की लेंथ है। अब यहाँ से जो जब प्राइस ऊपर जाएगी वो इससे ट्वाइस ऊपर जाएंगे। यानी कि अगर 10 पॉइंट नीचे आया तो 20 पॉइंट ऊपर जाएगा। Similarly, if prices retrace up to 50% levels, then our target would be 1.5 times the length of retracement। इसका मतलब होता है अगर प्राइसेस जो है वो 50% लेवल तक आ जाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो एक्सपेक्ट होता है कि प्राइसेस जो है अब यहाँ से 1.5 टाइम्स ऊपर जाएंगे। यानी कि अगर 10 पॉइंट गिरा तो एक्सपेक्ट किया जाता है इस 50% लेवल से 15 पॉइंट का प्राइस ऊपर जाएगा। If price retraces up to 61.8% level, then our target would be 1.25 times the length of retracement। यानी कि अगर प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, अब वो अप टू दिस 61.8% लेवल आएंगे, तो एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ से रिट्रेस प्राइसेस होंगे ओरिजिनल ट्रेंड की डायरेक्शन में और हमें 1.25 टाइम्स का टारगेट मिलेगा। इसका मतलब होता है अगर प्राइस जो है वो 10 गिरे तो वो 12.5 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। अब हम इन स्ट्रैटेजीज को रियल चार्ट पर देखेंगे और देखेंगे कि इनका कंफर्मेशन सिग्नल कैसे लेते हैं। वैसे तो वो मैं आपको एडवांस स्ट्रैटेजीज में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि 23.6 लेवल से अब रिट्रेसमेंट होगी या 38.2% से रिट्रेसमेंट होगी या 50% लेवल से होगी या 61.8% लेवल से होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में अल्ट्राटेक सीमेंट्स का चार्ट खोला है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस पहले नीचे की डायरेक्शन में गए हैं, फिर प्राइसेस ने ऊपर की रैली यहाँ पर स्टार्ट की है। तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट है जो है वो यहाँ पर है, और हम मान लेते हैं पहले स्विंग ये आई थी और हम यहाँ प्रेजेंट थे। दूसरी सिचुएशन होगी कि कोई बंदा आएगा वो यहाँ पर प्रेजेंट था, कोई बंदा यहाँ पर प्रेजेंट था। तो हम देखेंगे तीनों सिचुएशंस में रिट्रेसमेंट किस लेवल से आई है और हमें टारगेट कितना मिला है। तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लिया और इसके लो से मैं शुरुआत करूंगा अप टू दिस हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट हुई है 50 और 61 लेवल के बीच में, यानी कि ये 61.80 और 50 ये वाला जोन जो होता है सबसे स्पेशल जोन होता है। मैक्सिमम स्टॉक्स जो मैक्सिमम टाइम से रिट्रेसमेंट लेंथ में होते हैं वो इसी जोन से रिट्रेस करते हैं। मैंने आपको समझाया था 61.8% लेवल से रिट्रेसमेंट होता है, तो हमारा जो टारगेट होता है वो 1.25 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट होता है। यानी कि रिट्रेसमेंट की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और जो हमारा टारगेट होगा वो भी होगा 1.25। एक तो होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ये होगा 1 और 25 होगा, तकरीबन यहाँ तक कहीं हमारा टारगेट होता, जो कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अगर हम स्विंग के इस पीरियड में प्रेजेंट नहीं थे और जब हम आए ये था लोवेस्ट पॉइंट और ये वाला था हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट है पहली आई है 38.20 लेवल से और दूसरी आई है यहाँ पर 23.60 लेवल से। अगर हम यहीं पर एंट्री करते 38.20 लेवल पर, तो जो आपको मैंने टारगेट समझाया था वो होता हमारा 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी और जो हमारा टारगेट होता वो होता है यहाँ तक और 2 टाइम्स इसको में यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर कहीं हमारा टारगेट कंप्लीट होता। सिमिलरली अगर हम यहाँ भी प्रेजेंट नहीं थे, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, और हम जब मार्केट में आए तो स्विंग जो है यहाँ तक पहुँच गई थी, यानी कि प्राइसेस यहाँ तक थे और वो रिट्रेसमेंट में यहाँ तक पहुँच गए थे कहीं। तो हम यही
नीचे वाला पॉइंट लेते और इसको एक्सटेंशन करते अप टू दिस लेवल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ने इस वक्त जो रिट्रेसमेंट दी है वो है 38.20 लेवल से हमारी रिट्रेसमेंट आई है। और आपको मैंने समझाया है जब भी यहाँ से रिट्रेसमेंट होगी तो आपका जो टारगेट होता है वो होता है 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट की लेंथ है वो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि हमारा टारगेट होगा एक तो इस पॉइंट से इस रेजिस्टेंस तक और दूसरा होता, इसको मैं यही से ऊपर डालता हूं तो यहाँ तक। तो हमारा टारगेट जो था वो था यहाँ तक, जो कि हमारा सक्सेसफुली अचीव हुआ है। तो यहाँ पर और एक बात है आपको याद रखनी है कि ये जो रिट्रेसमेंट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, या तो ये डाउन ट्रेंड में काम करेगा या तो ये अप ट्रेंड में काम करेगा, लेकिन ये साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। आपको और एक बात याद रखनी है, यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 23.6 ही यूज़ करें, 38.20 यूज़ करें। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ ये 1 पॉइंट से लेकर 10 तक ऊपर आए, यानी कि हम मान लेते हैं कि 100% जो मूव इतना ही था, फिर ये 5 पॉइंट्स नीचे आया यानी कि 5 पर पहुंच गया, तो हम कहेंगे ये 5 पॉइंट नीचे आया है। तो इन केस ऑफ परसेंटेज ये 50% नीचे आया है। आप 50% लेवल यूज कर सकते हो। मैक्सिमम लोग यूज करते हैं 25, 50, 75 एंड 100 लेवल। वो इस 100% रिट्रेसमेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 25, 25, 25, 25, यानी कि 25, 50, 75 एंड 100 में। या दूसरे लोग होते हैं वो 33% में इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 33% लेवल, 66% लेवल एंड 100% लेवल या 99.9% लेवल। तो वैसे भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फिबोनाची ने ऐसा कहा तो हमें यही यूज करना है। यहाँ पर और एक बात है, ये नहीं है कि फिबोनाची लेवल जो है वो नेचर में यूज होती तो स्टॉक मार्केट में भी यूज होती है। मसला ये है कि बहुत सारे लोग यकीन करते हैं कि इस लेवल से रिट्रेसमेंट आएगा, तो वहां पर वो सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट करते हैं, उसी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं। और एक चीज याद रखनी है, आप यहाँ पर कहीं भी डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते, आपको एक सेटअप ढूंढना पड़ता है। कैंडल स्टिक बननी चाहिए या कोई चार्ट पैटर्न बनना चाहिए, या आपको कोई इंडिकेटर इंडिकेट करना चाहिए कि आप यहाँ पर एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं, जो कि मैं आपको एडवांस्ड स्ट्रेटेजीज में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर दूसरा चार्ट खोलता हूँ जो कि बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पर मैंने पहले से ही फिबोनाची ड्रा करके रखी है, पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है प्राइसेस ऊपर गए हैं, फिर रिट्रेसमेंट आई है। यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई है अप टू 38.2% लेवल, यानी कि आपको मैंने समझाया है यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपका टारगेट होता है वो होता है 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट। लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की है, और जो हमारा टारगेट होगा एक तो यहाँ तक होगा, इस रेजिस्टेंस तक पहला, और सेकंड यानी कि इस पॉइंट तक, जो कि हमारा तकरीबन यहाँ पर कहीं कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 1 डे, डेली टाइम फ्रेम, ये इसी तरह काम करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वीकली पे ऐसे काम करेगा, 4 आवर पे डिफरेंटली काम करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये ढूंढना पड़ता है कि एक हमें अच्छा सा पैटर्न मिलना चाहिए, उसे इंडिकेटर कंफर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर देखूं तो यहाँ पर सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल बन रहा है, मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट के पास एक हैमर बन रहा है। हम इस हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक होता हम एंट्री ले सकते थे, उसके बाद प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे ही आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स खुद देख सकते हैं। मैं अभी आपको 1-2 एग्जांपल्स और दिखाता हूं। यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने JSW स्टील का चार्ट जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है, और इस पर भी मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करता हूँ। हम मानते हैं कि इस पॉइंट से लेकर स्विंग इस पॉइंट तक आई है, तो मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फिबोनाची को ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट आई है वो आई है 50% लेवल से। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री नहीं लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें डबल कंफर्मेशन मिलती है। प्राइसेस पहले नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर से इस 50% लेवल तक आए, फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर गए। आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ डबल बॉटम। यहाँ पर डबल बॉटम का पैटर्न बना है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पर होता आप एंट्री कर सकते थे, यानी कि हमें यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल रही है। एक तो हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि 50% लेवल से रिट्रेसमेंट हुआ है, वो भी 2 बार। दूसरी जो हमारी कंफर्मेशन मिल रही है वो है डबल बॉटम। इसकी मैं और 2-3 कंफर्मेशन आपको एडवांस्ड स्ट्रेटजीज में सिखाऊंगा जब हम इंडिकेटर्स का इसमें यूज करेंगे, मूविंग एवरेजेस का, बोलिंगर बैंड्स का, मैकडी का, RSI का, वहां पर मैं आपको ये एडवांस्ड वे में सिखाऊंगा। या आप इसी एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो हम क्या कर सकते थे,
पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम मान लेते हैं जब मैं मार्केट में आया तो यहाँ से प्राइसेस यही तक पहुँच गए थे अभी, यानी कि इस पॉइंट तक पहुँच गए। तो यहाँ पर जो हमारी रिट्रेसमेंट है वो है 38.20 जोन और 23.60 जोन, इस जोन के दरमियान से आ रही है। और यहाँ पर हमें मिल रहा है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पर हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल रहा है, यानी कि एक कैंडल स्टिक है जो हमें कंफर्म करके दे रही है कि प्राइसेस में रिट्रेसमेंट आया है और जो प्राइस है वो अब ओरिजिनल ट्रेंड की डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते थे। और सिमिलरली यहाँ पर मैंने हिंडाल्को का चार्ट खोला है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर भी मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करूंगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। हम मान लेते हैं कि हम मार्केट में जब प्रेजेंट थे प्राइसेस यहाँ थे या यहाँ पर कहीं थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो 38.20 लेवल से आई है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिबोनाची लेवल जो है वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। इसे हम डाउन ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं, जो मैं अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है। तो यहाँ पर मैं इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक ज्वाइन करूंगा, यानी कि इस पॉइंट तक, और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइसेस है वो डाउन ट्रेंड में थे, फिर प्राइसेस जो है वो सीधा ऊपर गए हैं अप टू दिस 61.80 लेवल। यहाँ से सीधे प्राइसेस ने शार्प फॉल दिया है, ये एग्जैक्टली इस लेवल पे आया है। यहाँ से फिर जो है प्राइसेस में रिट्रेसमेंट आई है, फिर से प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर भी जो 61.80 लेवल है इसने परफेक्टली काम किया है। यहाँ पर इस लेवल पर हमें मिल रहा था बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर भी हमारी एंट्री बन रही थी। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने सिप्ला का चार्ट जो है वो आवरली टाइम फ्रेम पर खोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे। हम मानते हैं कि हमारी स्विंग का पहला पॉइंट यहाँ था, फिर प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में गए हैं अप टू दिस पॉइंट। तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे आए हैं, फिर ये प्राइसेस ऊपर गए हैं अप टू दिस 61.80 लेवल। यहाँ से प्राइस जो है फिर से नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। तो ऐसे आप हजारों एग्जांपल्स देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, आवरली, वीकली, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। अलबत्ता इसे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर उतना ज्यादा ऐसे यूज नहीं करना। और जब भी आप इसे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यूज करें, आप इसे इंट्राडे के चार्ट पर ही करें। यानी कि अगर जो आज की तारीख है वो है 25 मई, तो मैं आज के ही चार्ट पे इसे यूज करूंगा। मैं कल का चार्ट कंसिडर नहीं करूंगा, परसों का चार्ट कंसिडर नहीं करूंगा। और ये वाली फिबोनाची स्ट्रेटजीज में यूज करूंगा 1 बजे के बाद, क्योंकि तब तक जो प्राइसेस है वो बने होते हो, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। अगर साइडवेज मार्केट होगा तो वहां पर हम इसे यूज नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको ये स्ट्रेटजीज जो है वो एडवांस्ड स्ट्रेटजीज में सिखाऊंगा। अब हम सीखेंगे एडवांस्ड स्ट्रेटजीज ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसमें जो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी सीखेंगे वो है फिबोनाची कंफर्मेशन विद 250 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। यानी कि इसमें हम फिबोनाची कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ 200 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। या तो हम 200 मूविंग एवरेज करेंगे यूज, या 50 करेंगे यूज, या दोनों कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। दूसरी जो हम स्ट्रेटजी सीखेंगे वो है फिबोनाची कंफर्मेशन विद आरएसआई स्ट्रेटजी। तीसरी हम सीखेंगे फिबोनाची कंफर्मेशन विद मैकडी स्ट्रेटजी। फिर सीखेंगे फिबोनाची कंफर्मेशन विद सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी। उसके बाद हम सीखेंगे फिबोनाची कंफर्मेशन विद बोलिंगर बैंड्स स्ट्रेटजी। इन सारी स्ट्रेटजीज में एक चीज मैं कॉमन यूज करूंगा, वो है मैं कहीं ना कहीं पर या तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न देखूंगा, यानी कि हैमर बन रहा है, शूटिंग स्टार, एनगल्फिंग बार्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वो मैं यूज करूंगा एंट्रीज के लिए और एग्जिट्स के लिए। दूसरी बात, मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स भी देखूंगा। तो जो हमारी पहली स्ट्रेटजी है वो है फिबोनाची कंफर्मेशन विद 250 मूविंग एवरेज। इफ द प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी और एसेट इज अप्रोचिंग ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एंड कोइंसाइड्स विद आइदर 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज, इट मे सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग level of support or resistance. This gives you best opportunity to enter in a position. इसका मतलब होता है, हम मान लेते हैं कि प्राइसेस अप ट्रेंड में है, फिर प्राइसेस नीचे आते हैं अप टू फिबोनाची लेवल। ये वाली फिबोनाची लेवल कोई भी लेवल हो सकती है, 23, 38%, 50%, 61.8%, कोई भी लेवल हो सकती है। अगर यहाँ पर अब हमें 200 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज भी मिल रही है, यानी कि प्राइसेस यहाँ पर अब सपोर्ट लेते हैं। एक तो फिबोनाची लेवल है और ऊपर से 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या
50 मूविंग एवरेज है, तो वो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब सिमिलरली अगर प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है, फिर प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट आता है अप टू ए फिबोनाची लेवल, और अगर यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज है, वो भी यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, तो हमें यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और प्राइसेस जो है वो फिर से नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर हम अब इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक का चार्ट जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, फिर प्राइसेस ने एक रिट्रेसमेंट दिया है। यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर की लाइन है वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। अब मैं इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करूंगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर, यानी कि ऊपर वाला पॉइंट जो है इससे मैं सीधे कहूंगा अप टू दिस नीचे वाले पॉइंट तक, और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे आए हैं, फिर उन्होंने रिट्रेसमेंट दिया है अप टू दिस लेवल। ये जो लेवल है वो है 61.80 लेवल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। जैसे ही इन प्राइसेस ने इससे रेजिस्टेंस ली है, आप देख सकते हैं कि 5-6 घंटे तक प्राइसेस जो है वो इसी 200 मूविंग एवरेज के पास थे। फिर जैसे ही प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, यानी कि इसने इस 50 फिबोनाची लेवल को क्रॉस किया, फिर यहाँ पर हमारी सेलिंग की एंट्री बन रही थी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। आपको जब मैं फिबोनाची के बेसिक समझा रहा था, आपको मैंने कहा कि बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो इस 50% और 61.80 से बहुत बार रिट्रेस करते हैं। ऊपर से यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल रही थी विद द हेल्प ऑफ 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर और एक बात है, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत कम यूज करता हूँ, अगर आप चाहे तो आप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन्फोसिस का चार्ट जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है। अगर मैं इस स्विंग से लेकर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर अप टू दिस पॉइंट फिबोनाची लेवल ड्रा करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो 50% लेवल तक आए हैं, और यहाँ पर जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। फिर आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट पर यहाँ पहले प्राइसेस नीचे आए हैं, फिर प्राइसेस ऊपर गए हैं, फिर से प्राइसेस नीचे आए, फिर प्राइसेस ऊपर गए हैं। यहाँ पर डबल बॉटम की भी क्रिएशन हुई है, यानी कि यहाँ पर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है। या तो आप पहले ही यहाँ पर अर्ली एंट्री कर सकते थे, या तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे, या जैसे ही इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट होता आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली आप खुद भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसी तरह जो है 50 मूविंग एवरेज भी यूज होती है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज में जो अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी सीखने वाली है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन कॉम्बिनेशन विद आरएसआई। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसी के हिसाब से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट उस पे ड्रा करेंगे। यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स विद इन द ट्रेंड। उसके बाद हम इस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे लुक for price reaction around these levels such as price bouncing off the retracement levels or consolidating near them. For example, ये फिबोनाची लेवल है, 2 लेवल है। हम देखेंगे इन लेवल्स पर प्राइस क्या कर रहा है, क्या प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है या डायरेक्टली प्राइस ऊपर जाकर बाउंस बैक कर रहा है। हम ये वाला नेचर इनका ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पे आप ड्रा करेंगे आरएसआई टू कंफर्म पोटेंशियल रिवर्सल्स। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में है, फिर उन्होंने रिट्रेसमेंट दी, फिर हम यहाँ देखेंगे क्या आरएसआई हमें सिग्नल कर रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड में होगा, फिर प्राइसेस में रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ पर हम आरएसआई को यूज करेंगे कंफर्म करने के लिए क्या प्राइसेस यहाँ से फिर से नीचे जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर हम आरएसआई की 2 स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे। पहली होगी यूजिंग ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड स्ट्रैटेजी एंड डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड स्ट्रैटेजी में हम यूज करेंगे 70 एंड 30 वाली स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने आपको आरएसआई में सिखाई थी, ट्रेडिशनल to use RSI। उसमें मैंने कहा था कि जब 70 के ऊपर होता है तो एसेट ओवरबॉट होता है, और जब 30 के नीचे होता है वो ओवरसोल्ड होता है। ये वाली स्ट्रैटेजी हम सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में यूज करेंगे। मैंने आपको वहां पर सिखाया था जब हम इंट्राडे में यूज करते हैं तो हम 60-40 यूज करते हैं, या हम 60-40 यूज करते हैं कि अगर 60 पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, या अगर 40 पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा है तो प्राइसेस जो है वो नीचे जाते हैं। तो अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे।
उससे पहले आपको 3 ही पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। पहला है हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें देखना है कि फिबोनाची लेवल्स पर प्राइस क्या कर रहा है, क्या वो कंसोलिडेट कर रहा है या डायरेक्ट बाउंस बैक कर रहा है। उसके बाद हमें RSI उस पर प्लॉट करना है और देखना है क्या ओवरबॉट रीजन है या ओवरसोल्ड रीजन है, या हम देखेंगे क्या वहां पर डाइवर्जेंस आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट जो है वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि मैंने इंट्राडे टाइम फ्रेम पर ये चार्ट्स खोले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पहले ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा की है, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट मैंने ये लिया है और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने ये लिया है। तो यहाँ पर इस चार्ट में आप देख सकते हो कि पहली रिट्रेसमेंट आई है यहाँ पर, यानी कि 50% लेवल पर, और सिमिलरली आप इसी के नीचे देख सकते हो कि RSI जो है वो ओवरसोल्ड रीजन दिखा रहा था। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँ कि ये इंट्राडे का चार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 70-30 सेटिंग्स RSI की यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं यूज करूंगा 60-40 सेटिंग्स ऑफ RSI, जो कि मैंने आपको RSI की वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली फिर प्राइस ऊपर गए हैं, यहाँ से प्राइसेस फिर से नीचे आए हैं अप टू 38.20 लेवल, यानी कि यहाँ पर हायर लोज का पैटर्न बन रहा है, यानी कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहे हैं। यहाँ पर प्राइसेस जो सीधा नीचे आए फिर यहाँ से ऊपर गए। मैंने आपको कहा था कि आपको प्राइस का बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि RSI जो यहाँ पर वो डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है। प्राइसेस एक ही जगह है लेकिन RSI जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर RSI की डाइवर्जेंस है, ऊपर से RSI जो है वो ओवर सोल्ड रीजन में भी था, तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिल रही है। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में ऊपर देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं, फिर यहाँ पर प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं अप टू दिस 61.80 लेवल। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो सीधा फिर ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, और यहाँ पर जो RSI था वो हमें ओवरसोल्ड रीजन दिखा रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हम इंट्राडे में कैसे यूज करते हैं। सिमिलरली आप इस स्ट्रैटेजी को 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। जब आप 4 आवर डेली और वीकली टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो वहां पर आप RSI की सेटिंग जो है वो 70 और 30 रखेंगे। जो अब हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है वो है फिबोनाची इन कॉम्बिनेशन विद मैकडी, यानी कि अब हम इसे यूज करेंगे मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इंडिकेटर के साथ। यहाँ पर भी आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो उसमें अप्लाई करना है, अप ट्रेंड होगा तो उसमें आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करना है टू फाइंड पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। उसके बाद यहाँ पर जो RSI में कहना भूल गया कि आपको ढूंढने हैं कन्फ्लुएंस जोन्स। कन्फ्लुएंस जोन्स वो होते हैं जहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स अलाइन विद अदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं कि कन्फ्लुएंस जोन्स वो जोन्स होते हैं जहां पर बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स आपको एक ही चीज कंफर्म करके देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेता हूं मैं मूविंग एवरेज, ये यहाँ पर एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हैमर की फॉर्मेशन होती है जो हमें दिखाता है कि प्राइस सब ऊपर जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दो चीजें, एक तो है मूविंग एवरेज और है यहाँ पर हैमर। तीसरी चीज यहाँ पर हो सकती है कि आपको मैकडी जो है वो क्रॉस ओवर दिखाएगा, बाइंग सिग्नल। तो इन जोन्स को कॉन्फ्लुएंस जोन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पर कोई कन्फ्लुएंस जोन तो नहीं है। जो कन्फ्लुएंस जोन्स होते हैं वो हमें एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं पोटेंशियल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन सिग्नल्स का। जब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद फिबोनाची लेवल्स ड्रा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कन्फ्लुएंस जोन्स, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे ये रिवर्सल या कंटिन्यूएशन सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मैकडी इंडिकेटर। इसमें हम जो स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे वो है मैकडी क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, हिस्टोग्राम स्ट्रैटेजी और मैकडी डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजीज नहीं पता है तो आप हमारी मैकडी की वीडियो देख सकते हैं, या अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमने अपनी चैनल पर सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इन सीक्वेंस, तो आप वो देख सकते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने भारतीय एयरटेल का चार्ट जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है। तो मैंने इस पॉइंट से स्विंग ली है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहले जो है प्राइसेस ऊपर गए, फिर इन्होंने रिट्रेसमेंट दी है अप टू दिस 50% लेवल। तो यहाँ पर जो मैकडी है वो भी हमें बाइंग का सिग्नल दिखा रहा था, तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। फिर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। और सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने USD INR का चार्ट खोला है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। तो हम यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करेंगे इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर गए, फिर प्राइसेस नीचे आए हैं अप टू दिस 50% लेवल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, उसके बाद जो प्राइसेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन है, उसके बाद जो है मैकडी भी हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमें तो कॉन्फ्लुएंस जोन मिल रहा है, ऊपर से मैकडी की कंफर्मेशन भी मिल रही है। फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। वो सिमिलरली यहाँ पर मैंने और एक फोरेक्स का चार्ट खोला है जो कि है JPY US। ये मैंने खोला है 4 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारी बन सकती थी ऐसे, और आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस नीचे आ रहे थे यहाँ पर प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है, फिर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। और यहाँ पर भी हमें मैकडी का सिग्नल भी मिल रहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लेवल्स पर हमें बाइंग की सिग्नल्स मिल रहे थे। मैकडी से इस पॉइंट पर मैकडी का सिग्नल मिल रहा था, फिर ट्रेंड लाइन से हम रिवर्स सिग्नल भी ले सकते थे। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है फिबोनाची इन कॉम्बिनेशन विद बॉलिंगर बैंड्स। इसमें भी आपको पहले यही करना है कि आपको आइडेंटिफाई ट्रेंड करना है, उसके बाद आपको अपने चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करनी है। आपको यहाँ पर हर स्ट्रैटेजी में इसलिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ काम करती है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। वो साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी यूज नहीं होती है। उसके बाद आपको देखने हैं कॉन्फ्लुएंस जोन्स, जो कि मैंने आपको मैकडी की स्ट्रैटेजी में सिखाए थे कि कॉन्फ्लुएंस जोन्स क्या होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये वो जोन्स होते हैं जहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस सेक्शन वो एक ही चीज कंफर्म करके देती है। हम उस जगह को कॉन्फ्लुएंस जोन्स कहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, when the price approaches Fibonacci level and coincides with upper or lower band of Bollinger Band, it would indicate a potential reversal or continuation सिग्नल। जो हम इसमें बोलिंगर बैंड की स्ट्रेटजीज यूज करेंगे वो है बोलिंगर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटजी, बोलिंगर बैंड रिवर्सल स्ट्रेटजी, बोलिंगर बैंड हाई एंड लो वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी। अगर आपको ये स्ट्रेटजीज नहीं पता है क्या है तो आप बोलिंगर बैंड की वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रिविजन करूंगा। जो बोलिंगर बैंड की स्क्वीज स्ट्रेटजी है उसमें क्या होता है, पहले बोलिंगर बैंड वो एक्सपेंडेड होते हैं, फिर बोलिंगर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी कि स्क्वीज हो जाते हैं। उसके बाद आपको मैंने समझाया था कि जब भी ये स्क्वीज होते हैं उसके बाद एक ब्रेकआउट एमिनेंट होता है, या तो ब्रेकआउट ऊपर की डायरेक्शन में होगा या तो ब्रेकआउट नीचे की डायरेक्शन में होगा, लेकिन ब्रेकआउट किसी ना किसी डायरेक्शन में जरूर होता है। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है बोलिंगर बैंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी, इसमें बोलिंगर बैंड के आउटसाइड कैंडल बनते हैं, या तो वो इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, अगर नीचे बने तो वो हैमर होता है, या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एनगल्फिंग बार्स। तो हम वहां पर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। बोलिंगर बैंड की हाई और लो वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी, यानी कि ये एक साइडवेज मार्केट है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, और जो प्राइस है उनमें अच्छा खासा मोमेंट है। तो इसको हम कहते हैं बोलिंगर बैंड हाई वोलेटिलिटी, क्योंकि वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइसेस में कितना मूवमेंट है। लो वोलेटिलिटी का मतलब होगा प्राइसेस की जो रेंज है साइडवेज मार्केट में वो छोटी सी रेंज है, और जो प्राइसेस है वो उतना बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। अब हम इन सारी स्ट्रैटेजीज को चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने USD/CAD यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और कैनेडियन डॉलर का चार्ट खोला है, और जो ये चार्ट है वो मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं स्विंग कंसिडर करूंगा, और मैं इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करूंगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस पहले ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, फिर जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, और इन्होंने सपोर्ट लिया है यहाँ पर 38.20 लेवल से। और यही पर आप देख सकते हैं कि बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड जो है वो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा था, और जो एंट्री हमारी है वो यहाँ पर बाइंग की बन रही थी। और यहाँ पर और भी एक कॉन्फ्लुएंस जोन था जो कि था यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रहा था। उसके बाद हमारी एंट्री इसके हाई पे बनती, फिर आप देख सकते हो कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में यहाँ ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर से लेकर इस पॉइंट तक मैं स्विंग कंसिडर करूंगा। यहाँ पर जो प्राइसेस है उन्होंने रिट्रेस किया है यहाँ पर 50 लेवल तक, यानी कि यहाँ पर, और जो बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड है वो भी यहाँ पर इन प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा था। तो और यहाँ पर जो कैंडल है वो हैमर कैंडल बन रहा था, और इस हैमर की जैसे इस हैमर का हाई ब्रेक होता हमारी एंट्री बाइंग साइड की बन रही थी। उसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, फिर प्राइस जो है फिर से नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो पहले मीट हुआ है। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में देखें यहाँ पर, जो कि रिसेंट का चार्ट है, पहले मैं पिछला डिलीट करता हूँ। अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस स्विंग से लेकर यहाँ तक मैं ड्रा इसको प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो
पहले मैं इस पे बॉलिंगर बैंड भी ड्रा करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो सीधे नीचे आए हैं। अब फिर जो प्राइसेस है उन्होंने रिट्रेसमेंट दिया है अप टू दिस 78.0 लेवल। तो यहाँ पर जो बॉलिंगर बैंड है उससे प्राइसेस बाहर निकल रहे थे, यानी कि मैंने आपको बॉलिंगर बैंड की स्ट्रैटेजी में समझाया था, जब भी बॉलिंगर बैंड से प्राइसेस जो है वो ज्यादा बाहर निकलते हैं तो एक रिवर्सल जो है इमिनेंट होता है। ऊपर से यहाँ पर 78% लेवल भी थी। फिर आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में गए हैं। अब जो हमारी इस वीडियो की लास्ट स्ट्रैटेजी है वो है फिबोनाची इन कॉम्बिनेशन विद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। अब हम फिबोनाची इन कॉम्बिनेशन विद सुपर ट्रेंड देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, फिर अपने चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करनी है। उसके बाद आपको यूज करना है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर टू कंफर्म द ट्रेंड डायरेक्शन एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट एंट्री एंड एग्जिट। सुपर ट्रेंड आपको हेल्प करेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में और आपको पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट के सिग्नल्स भी देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस इज रिट्रेस टू ए फिबोनाची support level, example 61.8%, and the super trend indicator shows a bullish trend, it could be considered as a potential buying opportunity। इसका मतलब होता है हम मान लेते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर प्राइसेस एक रिट्रेसमेंट देते हैं। ये कोई भी फिबोनाची की लेवल हो सकती है। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने लिया है 61.8% लेवल, और इसी पॉइंट पर आपको जो सुपर ट्रेंड है या तो वो बाइंग का सिग्नल जनरेट करके दे रहा है या तो वो पहले से ही अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल बाइंग की एंट्री आपको मिल सकती है। Conversely, if the prices reaches a Fibonacci resistance level, example 61.8%, and the super trend indicator indicates a bearish trend, it might be a potential selling opportunity। इसका मतलब होता है अगर हम मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है अप टू दिस 61.8% लेवल, और इसी जगह पर या तो सुपर ट्रेंड पहले से ही डाउन ट्रेंड दिखा रहा है या तो वो यहाँ पर आपको सेलिंग की एंट्री जनरेट करके देता है, तो इस सिचुएशन में आप अपनी सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। अब हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फिन निफ्टी का चार्ट जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर मैंने चार्ट पर पहले से ही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ड्रा करके रखा है, और जो सुपर ट्रेंड की हम सेटिंग्स यूज करते हैं वो है ETR पीरियड 14 और ETR मल्टीप्लायर 3, और सोर्स में HL2 ही होता है। और अब हम इस पे यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हम मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मार्केट में थे और रिट्रेसमेंट थोड़ी सी आई थी। पहले हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ट्राई करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो 23.60 लेवल पर सपोर्ट ले रहे हैं, और जो सुपर ट्रेंड है वो हमें बुलिश सिग्नल इंडिकेट कर रहा था, तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एंट्री बन रही थी। दूसरी सिचुएशन में मान लेते हैं कि हम मार्केट में इस पॉइंट तक प्रेजेंट थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो 23.60 लेवल तक आए हैं। फिर यहाँ पर हमें जो सुपर ट्रेंड है वो बाइंग का सिग्नल जनरेट कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तीसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि जब हम मार्केट में आए तो ये वाली स्विंग चल रही थी, यानी कि पहला पॉइंट तो यही है और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो उन्होंने रिट्रेसमेंट दी है अप टू दिस 50% लेवल, और यहाँ पर हमें जो सुपर ट्रेंड है वो बाइंग का सिग्नल भी दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस जोन भी बन रहा है, और यहाँ पर एक दो एनगल्फिंग कैंडल्स भी हमें मिल रहे हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस में एक अच्छा खासा मूव आया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी ये सिग्नल जो है वो कंफर्म हुआ है। आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स पर, और देख सकते हैं कि ये कहाँ वर्क करती है और कहाँ नहीं वर्क करती है। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन जब भी ये मिलेगी तो ये अच्छी खासी वर्क करती है। ये जो फिबोनाची का वीडियो मैंने बनाया है ये खासकर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। जो इंट्राडे में इसे यूज करेंगे वो इसे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे। 5 मिनट्स पर ये बहुत कम काम करती है। अगर आप इसे 5 मिनट्स पर यूज भी करोगे तो आपको 1 बजे के बाद ही ट्रेड करना है, क्योंकि आपको पहले मार्केट को बनने देना है, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।